अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। इमरान खान की बुनेर में घन गरज। गद्दारी का मुकदमा क्यों? पीटीआई का मुल्कगीर एहतजाज। बोल ने गिरफ्तारी नाकाम बना दी। और वजीर आजम का दौरा कोयटा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मुझ पर गद्दारी का मुकदमा कायम करके रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन छुपा सकें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बुनेर में जलसे से खिताब, बोले, मैं सबसे पूछता हूं कि जरदारी और नवाज शरीफ अब मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे जिनका सब कुछ बाहर पड़ा है। वो जरदारी जो अमेरिका से हकानी के जरिए कहता है कि मुझे फौज से बचा लो, और वो नवाज शरीफ जो पैनामा केस में पकड़ा गया, वो सजा याफ्ता मफरूर और झूठ बोलकर भागा हो, फैसला करेगा कि मैं गद्दार हूं। ये भी बोले कि भारत और इस्राइल चाहते हैं पाकिस्तान कमजोर होकर टूटे। भारत समझता है ऐसी हुकूमत आ गई कि अब पाकिस्तान कंट्रोल में आ गया। हमारी हुकूमत गिराने पर भारत में खुशियां मनाई गई। भारत ऐसे खुशियां मना रहा था जैसे शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज सिंह आ गया हो। ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है इस तरह के लोगों की जो इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके जाए। ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, सबसे पूछता हूँ मैं कि लोग क्या ये जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? वो लोग जो जिनका है सब कुछ पाए, क्या वो लोग जो एक जरदारी हुसैन हक्कानी के साथ अमेरिकनों को कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो, वो मेरे ऊपर मुकदमा करेगा गद्दारी का? और क्या वो नवाज शरीफ जो इस मुल्क में सजा याफ्ता, जो पकड़ा गया पैनामा के अंदर, जो इसने बेटी के नाम पे 4 अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में ली थी, सजा याफ्ता मफरूर झूठ बोल के बाहर भागा हुआ, क्या वो मुझे फैसला करेगा कि मैं गद्दार हूं? ये वो लोग हैं जो आज हिंदुस्तान समझता है कि उनकी एक ऐसी हुकूमत आ गई, पाकिस्तान कंट्रोल में आ गया। जब हमारी हुकूमत कराई गई तो खुशियां किधर बनी हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहबाज हुकूमत को रगेद के रख दिया। कहा, इंपोर्टेड हुकूमत ने 2 माह में आटे पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। हमारे 3 साल दौरे हुकूमत में पेट्रोल 56 रुपए महंगा हुआ, जबकि इन्होंने सिर्फ 2 माह में पेट्रोल 60 रुपए महंगा कर दिया। क्या कभी पहले किसी ने एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए महंगा किया? पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के लिए हम पर भी IMF का दबाव था, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल 10 रुपए सस्ता किया। हमने अपना पेट काट कर आवाम को बचाया। बहुत शोर मचाया जाता था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई कर दी। इत्तेहादियों को भी अचानक याद आ जाता है कि PTI हुकूमत बुरी है। ये देख लें, ये जो इन्होंने महंगाई का बम फटवा, एटम बम फेंका, इनको क्या फिक्र है? ये हैं अमेरिका के गुलाम, ये IMF के गुलाम हैं, ये बाहर से डिक्टेशन लेते हैं, ये सारे फैसले करते हैं जो इनको बाहर से हुक्म मिलता है। तो ये जरा आज देख लें कि इम्पोर्टेड हुकूमत थे। अब जरा सुने, 3.5 साल में पाकिस्तान में हमारे दौर में आटा कितना कीमत बढ़ी? 3.5 साल में 326 रुपए। 20 kg का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बढ़ा 326 रुपए 3.5 साल में। 2 महीने में, इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। अब जरा ये सुने, पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा 3.5 सालों में। इनके 2 महीने में कितना बढ़ा? 60 रुपए। 60 रुपए बढ़ गया 2 महीने में। हर चीज के ऊपर पेट्रोल और डीजल का फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने, जब हमें IMF ने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाओ पेट्रोल और फजल रहमान की, तो हमने क्या किया? हमने IMF की कहने पे बजाय बढ़ाने के हमने और जगह से पैसा निकाला, हमने अपने लोगों को रिलीफ दिया, महंगाई से बचाया, बिजली की कीमत रोकी बढ़ने से, अपनी और
चीजें काटी, पेट काट के अवाम को बचाया। हमें बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करे। टीवी प्रोग्राम देखे तो वहाँ कहे जी महंगाई है। जो इनमें से टीवी पे आए कहे जी इमरान खान ने बिजली बढ़ा दी, तो कोई कहे इसने कोई गैस बढ़ा दी, कोई कहे आटा बढ़ा दिया। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। पेट्रोल क्यों महंगा किया? शहर शहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में कारकुनान और आम शहरियों ने हुकूमत से कीमतें वापस लेने का मुतालबा किया। काफ लीग मुजाहिरों में शरीक हुई। ये कराची प्रेस क्लब है और यहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। गरीब लोगों पे, रिक्शा चलाने वालों पे, बेचारा एक मजदूर जो मजदूरी सुबह निकलता है मजदूरी के लिए, वो कहाँ से किराया देगा? 1.5 महीने में ताकि हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया। एक हफ्ते में 2 दफा पेट्रोल बढ़ाया। इमरान खान ने 3 साल में 60 रुपए बढ़ाया था। खिताब करते हुए रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान ने कहा, नाम नेहाद तजर्बाकारों ने हर चीज महंगी कर दी। ये अवाम के लिए नहीं आए, ये अपनी जात के लिए आए, अपने लिए कवानीन बनाने, इन्होंने अपने लिए इलेक्शन जो हल्का बंदियां कर रहे हैं ये लोग, ये EVM मशीन्स फारिग के इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट खत्म किया, नैब में तरामीम लाएंगे। लाहौर में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पेट्रोल महंगा किए जाने के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। पेशावर में भी PTI कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कारकुनों ने सवाल उठाया, पिछली हुकूमत ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले कहाँ हैं? 210 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है। इससे अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। जब हमारी हुकूमत थी तो लोग निकलते थे कि महंगाई है, अब 1 महीने में रिकॉर्ड की महंगाई है। ये तो अपने एजेंडे पे नहीं मेंटेन भाई, वो तो कह रहे थे महंगाई खत्म करने के लिए आए, तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इस्लामाबाद में PTI कारकुन नेशनल प्रेस क्लब के सामने जमा हुए और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा किया। रावलपिंडी प्रेस क्लब का इलाका भी हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजता रहा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए। शहरियों और कारकुनान ने महंगाई कम करने का मुतालबा किया। काफ लीग ने भी एहतजाज किया। पेट्रोल महंगा क्यों किया? हुकूमत इजाफा वापस ले या खुद घर वापस जाए। मुल्तान के नोआ शहर चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाजी मुजाहिरा। हैदराबाद में भी PTI के कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। हमारी आवाम के पैसों से उनका पेट्रोल फ्री होता है। अगर आप करें ना, 80 लाख रुपए पेट्रोल के इनकी तरफ होते हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री। अब इनको ये बढ़ता हुआ पेट्रोल, डॉलर जो है वो 200 रुपए से तजावुज कर गया है। ये चीजें इनको समझ में नहीं आती। सखर में तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रैली निकाली। शहरियों ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम की जान छोड़ दे। पेट्रोल मसनूआत की जो कीमत एकदम इजाफा हुआ है, पूरे मुल्क में इस टाइम महंगाई अरूज पे है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो रातों रात हम पे नजूल आई है, जो गरीब और मुस्तहिक जो गरीब है वो पिस रहा है। 4 दिन के अंदर अंदर 60 रुपए पेट्रोल और 24 रुपए 11 रुपए जो है बिजली महंगी कर दी है, जो कि जनरल सेल टैक्स के साथ 11 रुपए पड़ती है। भावलपुर में भी PTI के कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। और ये वो तजर्बाकार टीम है जिन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पे लेके जाएंगे, और आज इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारे मुल्क का जो स्टेक है वो खतरे पे है, हमारी मुल्क की सलामती खतरे पे है, हमारी मुल्क की बका इस वक्त खतरे पे है। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने एहतजाजी मुजाहरे किए। कारकुनों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। खैर, टंडवाला यार, भावलपुर, रहीम खान, गुजरात, सांगड़, मेलसी और दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली और मुजाहरे किए। 1 वीक के अंदर इन्होंने 60 रुपीज इंक्रीज करके अभी नेक्स्ट वीक में ये बूस्टर डोज लगाने के लिए तैयार बैठे हुए। शहबाज शरीफ साहब, आपने तो बड़े बड़े वादे थे। अवाम हर हाल में इससे मर जाएगी और बिल्कुल ये नुकसानदेह है। ये तमाम शोबा हाय जिंदगी, कारोबार, मैशियत और लोगों के वसाइल को निगल जाएगी। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग काफ के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कारकुनों और आम शहरियों ने पेट्रोल की कीमतें फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत ने सिर्फ 1 हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए महंगा कर दिया। इमरान खान की हुकूमत में 3 साल 8 माह में इतनी कीमत बढ़ी थी। इस्लामाबाद में मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि जब हुक्मरानों के मफादात बाहर जुड़े हों तो वो कौम के मफाद में फैसले नहीं करते। फैसलाबाद में खिताब करते हुए फारूक हबीब बोले, मुआशी हालात ख़राब हैं, हल सिर्फ नया इलेक्शन है। यह हुकूमत लोगों को जमहूरी हक देने को भी तैयार नहीं।
160 रुपए पेट्रोल महंगा, 47% बिजली महंगी, 200 रुपए से ज्यादा घी की कीमत के अंदर इजाफा। जो चीज उठाकर देखें उसके अंदर आपको होशरुबा इजाफा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो इमरान खान ने 3.5 साल से ज्यादा मेहनत करके 65% उनमें इजाफा किया था, सिर्फ 3 माह जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, तमाम इजाफा जो हुआ था वो खत्म हो चुका है और आज पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर उससे कम है जो जून 2018 में थे। ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला एक जल्द इलेक्शन की तरफ जा रहा है। नजर आ चुका है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करें। इस महंगाई का खात्मा करेंगे। इनके साथ इलेक्शन कमीशन भी मिल गया। बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नामंजूर, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नामंजूर, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नामंजूर। जिसको शक था कि हुकूमत बैरूनी मुदाखलत से नहीं आई, उसका शक दूर हो गया। PTI सिंध के सदर अली जैदी का कराची में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। MQM पर तनकीद करते हुए कहा कि इस शहर के ठेकेदार ने कहा था महंगाई की वजह से हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं, क्या वो अब भी अपनी बात पर कायम है? अली जैदी ने कहा कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मकसद सिर्फ तरक्की रोकना था। इमरान इस्माइल बोले ये हुकूमत अवाम को महंगाई के डोज लगा चुकी है, अब बूस्टर डोज भी लगाएंगे। ये पेट्रोल 270 रुपए लीटर तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सारे चोरों ने जमा होकर हुकूमत बनाई है। देखिए, मैं सिर्फ छोटी सी बात ये करूंगा कि अगर अभी भी किसी को कोई शक व शुबा था कि ये फॉरेन फंडेड इंपोर्टेड हुकूमत नहीं है और इस शहर की जो ठेकेदार बनती है जमात, जो पिछली दफा तो 3-4 सीटें जीत गई थी, अगली दफा इंशाल्लाह एक भी नहीं जीतेगी क्योंकि सारी की सारी तहरीक इंसाफ जीतेगी। उन्होंने कहा कि जनाब महंगाई की वजह से हम इमरान खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं कि आप महंगाई नहीं कंट्रोल कर सके, तुम्हारे बस में हुकूमत चलाना नहीं है, फौरन से पेशतर इलेक्शन कॉल करो, साफ शफाफ इलेक्शन करो, अवाम की राय लो। तुम ये काम नहीं कर सकते हुकूमत चलाने वाला। और 2 बार हमें इन्होंने टीके लगाए पेट्रोल की कीमत के, और अभी बूस्टर डोज बाकी है मेरे भाइयों बहनों। अभी इन्होंने बूस्टर डोज भी लगाना है, जैसे वैक्सीन लगाई थी ना, 2 वैक्सीन लगा चुके हैं पेट्रोल की हमें, ये अब इन्होंने एक बूस्टर डोज लगाना है। इमरान खान ये कह रहा है कि जो चोरी की तुमने हुकूमत बनाई है, जो तुमने ये सारे चोर जमा करके हुकूमत बनाई है, अजीब अजीब सा वक्त आता है। ये अभी पेट्रोल को 270 रुपए पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात याद रखना कि अगर आज हमने इनका रास्ता ना रोका, आज हम खड़े ना हुए, आज हमने हक और सच का साथ ना दिया, आज हमने इमरान खान का साथ ना दिया, तो कल का आने वाला दिन हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि आप उस दिन क्या कर रहे थे जब ये पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे थे। यहां पर आपको बताएं कि सेनेट में ऑपोजिशन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़ी। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लग गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम बोले अवाम पर शब खून मारा गया। हुकूमती अराकीन सरकारी खर्च पर नहीं अपनी जेब से पेट्रोल भरवाएं। शौकत तरीन ने तनकीद करते हुए कहा इनको मईशत की समझ नहीं आ रही, फौरी मुस्ताफी हो जाएं और नए इलेक्शन की तारीख दें। सेनेटर मुश्ताक बोले महंगाई खत्म नहीं कर सकते तो किसने कहा था पंगा लें, अब बहानों से काम नहीं चलेगा। हुकूमती सेनेटर्स अपने दिफा में साबका हुकूमत पर मलबा डालते रहे। रात को जो शब खून मारा गया पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, उससे ज्यादा जरूरी बात इस वक्त ऐवान में कोई हो नहीं सकती है। पेट्रोल की सूरत में, बिजली की सूरत में पूरी कौम सरापा एहतजाज है। 30 रुपए पेट्रोल, 24 रुपए डीजल बढ़ा दिया और 47% पावर का बेस रेट बढ़ा दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये जो है ये IMF की कंडीशनैलिटी की वजह से कर रहे हैं। ये अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बातें हम भी कर सकते हैं, दामन आपका भी साफ नहीं है। ये जो 4.25 साल IMF की गुलामी का तौक डाल के गए हैं, जिन्होंने 2 हफ्तों में और 2 माह में ये उतारना था, आज ये हमें ये दर्स देंगे कि मुल्की मईशत की हालत क्या है। ये हमें पढ़ाएंगे कि आप 60 दिन में मईशत ठीक नहीं कर सके। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने नून लीग से सवाल किया है कि जब मईशत खराब थी, किसने कहा था आपसे कि हुकूमत लें और किसके कहने पर आप इस हुकूमत में आए हैं? IMF से मुआहिदे गलत थे तो आप उसके पास क्यों गए? सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि उनका
काश इस हुकूमत को जहर खाने के पैसे मिल जाएं तो आवाम की इनसे जान छूट जाए कि लोग खुद आपके कपड़े नोच डालेंगे, आपको कपड़े बेचने की नौबत भी नहीं मिलेगी। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए, लोग पैदल दफाते रहे, लोग साइकिलों के ऊपर दफाते रहे और कोई जर्नल, कोई जज, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई वजीर वो सरकारी गाड़ी और सरकारी पेट्रोल को इस्तेमाल ना करें। मिस्टर चेयरमैन प्लीज मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, माहौल खराब ना करें प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, मैं इस हुकूमत से कहता हूं, मैं इस हुकूमत से कहता हूं, पीडीएम की हुकूमत से कहता हूं, ये कहते हैं कि हुकूमत, ये गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं, ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। ये कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का बैंड बजा दिया, ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को ठीक नहीं किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर ये सब कुछ आपको पता था तो आपने क्यों हुकूमत ली? कल रात मजबूरन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। एक हफ्ते तक पूरी कोशिश की कि अवाम पर इजाफी बोझ ना डालें, लेकिन साबिका हुकूमत ने कर्ज के ऊपर मुल्क चलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार साबिका हुकूमत को करार दिया। गवादर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि पिछली हुकूमत को अवाम को रिलीफ देने का एहसास नहीं हुआ। जब इन्हें अदम एतमाद की कामयाबी का एहसास हुआ तो तेल की कीमतें कम दी, जिसके बाद हमें इजाफी बोझ देना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सुई अगर गैस थी वो ख़त्म होने वाली है और इस तरह बाकी जगहों पर बहुत यानी ना होने के बराबर हमारे गैस और तेल है, उनके ऊपर किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है कर्ज लेकर। मगर उन्होंने ये किया, तेल और पेट्रोल की कीमतों में फिर दिल पे पत्थर रखकर मजबूरन इजाफा करना पड़ा। तेल और पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडियों में आसमान से बातें कर रही थी, मगर 3.5 साल उस हुकूमत को कभी तौफीक नहीं हुई कि आटे चीनी दाल में कोई आवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके। कर्ज के ऊपर ये मुल्क ये जिंदगी बसर कर रहा है, कर्ज के ऊपर हम हर सांस लेते हैं। अब उनको ये एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब होने वाला है, तो उन्होंने यकायक उन कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें जो हम फंस जाएं। मोतबर जराए को बताया था अगर हुकूमत गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। जब हम पेट्रोल की कीमत 5-7 रुपए बढ़ाते थे तो तूफान आ जाता था। मिफ्ता इस्माइल कहा करते थे 1 रुपया बढ़ने से भी अवाम पर बुरा असर पड़ता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन और हम्माद अजहर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा हुकूमत ने चंद दिनों में 60 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। की कीमत 5 रुपए 7 रुपए बढ़ाते थे तो एक तूफान आ जाता था। और ये पीडीएम पार्टी जो हैं, इनमें मिफ्ता साहब ने कहा एक दिन कि 1 रुपया भी आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। उसके बाद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसी किस्म की बातें की और बाकी भी इनके लीडरान ने यही कहा कि ये पेट्रोल जब बढ़ता है तो सारी कौम पे एक बम एक किस्म से मार दिया जाता है। पिछले 4 दिनों में इन्होंने 60 रुपए फी लीटर जो है वो पाकिस्तान की गरीब अवाम पे बम मारे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 4 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तलब किया। ये चंद माह पहले की बात है। आज एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए कीमत में इजाफा किया गया, तो अब इस्तीफ़ा तो नहीं, अगर 4 रुपये पे इस्तीफ़ा था तो 60 रुपये पे तो फिर कुछ और बनता है। और वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये हुकूमत रुखसत होती है। बाप का हकीकी बाप भी ये सोच रहा होगा कि ये क्या हो गया। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने मुल्क में बदमाशी मचा रखी है। राना सनाउल्लाह ने 3 बार मेरी बहनों के घर पर रेड कराया, लेकिन वो याद रखे कि हुकूमतें सदा नहीं रहती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था, वज़ीर ख़ारजा अभी तक बैरून मुल्क दौरों पर है, एक दिन अपने दफ्तर में नहीं गया। 3 साल के दौरे इन लोगों ने 2 महीने में कर लिए।
बाप का हकीकी बाप भी जो है वो भी सोच रहा होगा कि ये क्या हुआ कि एक वोट की अक्सरियत बनाकर कौम के अंदर, मैं समझता हूँ जिसने भी मरासला बनाया इमरान खान की खिदमत की है, अब ये महंगाई को भुगते। मैं 16 दफा वजीर रहा हूँ, उसे कहता हूँ कि उसने 3 दफा मेरी बहनों के घर रेड कराया है। ये जून का महीना जो है जिसमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत अभी और आयल बढ़ाएगी, अभी और चीनी, क्योंकि ये हैं सारे बिजनेसमैन। अभी तक वजीर खारजा ने अपने दफ्तर का दौरा नहीं किया, बाहर के दौरे नहीं खत्म हो रहे। जितने इमरान खान ने 3.5 साल में दौरे किए हैं, इन्होंने 1 महीने में किए हैं। और इस जून में इंशाअल्लाह ताला जो महंगाई ये करने जा रहे हैं, क़यामत की महंगाई ये करने जा रहे हैं और अवाम भूखों मरने जा रहे हैं। ये जून में लोग खुद सड़कों पे होंगे और ये हुकूमत घर होगी। पेट्रोल महंगा होने से अशर खुरनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया। कहाँ हैं शहबाज शरीफ जो कहते थे हम महंगाई खत्म करेंगे? अवाम सुबह शाम आपको कोस रहे हैं। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं बिलावल भुट्टो से पूछना है कि अगला महंगाई मार्च कब कर रहे हैं? महंगाई जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। मैं बिलावल भुट्टो से पूछना चाह रही हूँ, अगर आपके बाहर के दौरे खत्म हो गए हैं और बाहर सलाम दुआ कर ली है मुकम्मल, तो अगला आपने कब लॉन्ग मार्च करना है महंगाई के खिलाफ? क्योंकि मुझे उम्मीद तो यही है कि जिस तरह महंगाई इस वक्त पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में हुई है, सिंध में भी हालात इतने ही खराब होंगे। और सुबह से लेकर शाम तक लोग आपको कोस रहे हैं कि आप तो आए थे इस हुकूमत में महंगाई को कम करने के लिए। माशाल्लाह 1.5 महीने के अंदर आपने आसमान से महंगाई लगा दी। मौजूदा हुक्मरान पर करते खुद हैं और इल्जाम इमरान खान पर। नून लीग के हुक्मरान अपनी नाकामियों का मलबा PTI पर थोपने में मसरूफ हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से गलत मुआहिदे किए। ये महंगाई, बेरोजगारी और बदतमीजी इन्हीं का तोहफा है। शाहिद खाका नवासी बोले कीमतें ना बढ़ाई तो मईशत तबाह हो जाती। मईशत को आगे बढ़ाने के लिए मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान ने हुकूमत खत्म होने से काबुल पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान किया। मुल्क में बदस्तूर गर्म मौसम के डेरे हैं। मैदानी इलाकों में मौसम मजीद गर्म रहने की पेशगोई है। शुमाली इलाके बादलों के जेर असर। महकमे मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। बुलेटिन के बाद देखिए इमरान खान का मुत्तहिदा हुकूमत को 2 टोक बयान। हुकूमत का इमरान खान पर बगावत का मुकदमा बनाने का मंसूबा। तहरीक इंसाफ का कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। देखिए प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा अब से कुछ देर बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।